गुजरात में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह कुंजा हाउस पर पुलिस का छापा। एहलकार दीवारें फलांग कर घर के अंदर दाखिल हो गए। रहायशगाह के तमाम कमरों की तलाशी, मुलाजमीन से पूछगछ, परवेज इलाही के बारे में भी पूछते रहे। परवेज इलाही घर पर नहीं मिले। कुछ देर बाद एहलकार वापस चले गए। मोनिस इलाही ने कहा कि पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं, मगर फिर भी पुलिस को रसाई देने का कहा। गुजरात में चौधरी वजाहत हुसैन की रहायशगाह पर भी छापा। पुलिस एहलकार नथ हाउस की दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए। तलाशी और मुलाजमीन से पूछगछ के बाद वापस चले गए। आज खुद नोटिस का इख्तियार तनहा चीफ जस्टिस के बजाय 3 रुकनी कमेटी को देने के कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। एक्ट के खिलाफ दायर मजीद 3 दरखास्तों को नंबर अलॉट। तीनों दरखास्तें भी आज ज़ेर समाअत मुकदमे के साथ मुंसलिक की जाएंगी। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद 13 अप्रैल को रोक दिया था। इमरान खान को बचाने जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट आ गई। जल्दी इलेक्शन की नहीं, जल्दी इस बात की है कि इनके होते हुए इलेक्शन हो जाएं। मंसूबे में शामिल था कि तुम असेंबलियां तोड़ो, 3 रुकनी बेंच तुम्हें इलेक्शन लेकर देगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का दावा। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि ये चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो जाए, वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई ना होगा। आइन सुप्रीम है तो पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। आपको पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेगी। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि लीडर सीना तान कर आते हैं, मुंह पर काला डब्बा पहन कर नहीं आते। पहले इस्तीफे दिए, अब वापस लेने के लिए अदालत जा रहे हैं। पहले असेंबलियां तोड़ी, अब बहाली के लिए अदालत जा रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी तनकीद। कहा नवाज शरीफ को चोर कहने वाले का अपना बेटा चोर निकला। हुकूमत 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील कर दे तो मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये समझ रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे कि सितंबर में इलेक्शन होंगे तो गलत फहमी में ना रहें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में रैली से खिताब। कहा अगले हफ्ते सबको पता चल जाएगा मुल्क में आइन है या जंगल का कानून। अगर ये 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील करने पर मुत्तफिक ना हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि हमें पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन भी चाहिए। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के खिलाफ गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे, कानून की हुक्मरानी कायम करवाएंगे। हुकूमत और पीटीआई में इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज होगा। इमरान खान की 14 मई तक असेंबलियां तोड़ने, सितंबर से पहले इलेक्शन पर असरार। हुकूमती वज़रा का साफ इनकार। अंदर बातचीत, बाहर मुखालिफ बयानात का सिलसिला भी जारी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बाहमी रजामंदी से आज बैठक का वक्त तब्दील। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है कि मुज़ाकरात आज सुबह 11 बजे की बजाय रात 9 बजे होंगे। बातचीत सेनेट सेक्रेटेरिएट में होगी। मुज़ाकरात का वक्त मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मसरूफियात के बायस तब्दील किया गया। इमरान खान अपने हैंडलर्स के लिए केस बनाने की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो चाहते हैं अपने हैंडलर्स की मौजूदगी में इलेक्शन करा लें, मगर हम इसकी ख्वाहिश का ईंधन बनने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि 3 रुकनी बेंच का फैसला इमरान खान का फैसला है, ये अकलियती फैसला है। इसे तो सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने भी तस्लीम नहीं किया। इमरान खान के आधे हैंडलर्स रिटायर्ड हो गए और बाकी भी सितंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। इमरान खान की कोशिश ये है कि वो सजाओं से बच सके और कारकुनान के जोर पर अदालत को मरूब कर सके, और अदालती निज़ाम उनके सामने पसपाई भी इख्तियार कर रहा है। हमें जमानत नहीं मिलती थी और इमरान खान को एक दिन में 8 जमानतें मिल जाती हैं। सारा रौला सितंबर का। हाँ समझ आई जी कि इमरान खान चाहता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की
सितंबर में रिटायरमेंट से पहले पहले इलेक्शन हो जाए और आप चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो? हम ये नहीं चाहते कि उनकी रिटायरमेंट के बाद हो, हम चाहते हैं वक्त पे हो। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि आपने सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं होने देना? नहीं जी, हम तो कहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो। अक्टूबर में सारे इकट्ठे इलेक्शन। सारा रौला सितंबर का है। इमरान खान से मुज़ाकरात बेसूद हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर यानी अक्टूबर में हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात को सियासतदानों का खेल करार दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात का खेल सियासतदान करते रहते हैं, हमें मुज़ाकरात का कहने वाले जज खुद तकसीम का शिकार हैं। जजेस पहले अपने अंदर इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात, इंतख़ाबात और तहरीक के लिए भी तैयार है। शाह महमूद कुरैशी का मुज़ाकराती कमेटी को पैगाम। कहा, इसहाक डार बताएं कि जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ आपकी जमात का हिस्सा नहीं। ये लोग मुज़ाकरात में रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हैं? पाकिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कास हो। हम यकीनी तौर पर वहाँ की दाखिली या मुल्की सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन एक आज़ाद अमरीकी कमीशन है। हुकूमतें या दीगर इदारे जिनके पास इस रिपोर्ट के बारे में सवालात या तबसरे हैं, उन्हें बराह रास्त कमीशन से राबता करना चाहिए। सियासतदान अगर यही कहे ये सारे चोर हैं तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो चल रही है जिसमें वो टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांग रहा है। सोचें, साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो क्या करते रहे होंगे। नवाज शरीफ की सजा के लिए पता नहीं कितने करोड़ लिए होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने अगला बजट IMF की फरमाइश के मुताबिक बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत को बजट पेश नहीं करना चाहिए। अगर इस हुकूमत ने बजट पेश किया भी तो लाजमी है कि बजट सियासी ना हो और उस पर फरीकैन को एतमाद में लिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि नए बजट पर IMF को एतमाद में लिया जाए और हुकूमत को चाहिए कि इस बजट में IMF से होने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना की जाए। जनूबी पंजाब की कई सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ से हारून अहमद सुल्तान बुखारी PP में शामिल। बिहाड़ी से चौधरी असगर जट, खानेवाल से जमील शाह भी पीपल्स पार्टी में शामिल। मुजफ्फरगढ़ से फैज़ अहमद, बहावल नगर से राना इंतजार अहमद पीपल्स पार्टी में शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। औरंगी 11:30 नंबर में मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई। मियाँ बीवी को निकाल लिया। 2 साल के बच्चे की तलाश जारी। अंधेरी की वजह से मुश्किलात का सामना। औरंगी और बिन कासिम टाउन में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मौत की वजह के इलेक्ट्रिक का ट्रांसफ़र इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शहरी बारिश में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें। गैर मुतवक्के बारिशों का हफ्ता जारी। आज भी इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ तेज़ बारिशों से मालाकंड बटखेला में नदी नालों में तोगयानी आ गई। बटखेला बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगा। फल फरोशों के ठेले रेले में बह गए। बारिश का पानी दुकानों घरों में दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर। लसबेला में कई मकानात को नुकसान, शहरी बेघर। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस के टांक और DI खान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, 2 दहशतगर्द जख्मी। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के जिला मिरान शाह में ऑपरेशन करके दहशतगर्द कमांडर मेहताब उर्फ लाला समेत 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस थे।
पाक फौज ने स्वात के इलाके बहरीन में 100 फीट तवील स्टील का पुल तामीर कर दिया। सैलाब के बायस पुराना पुल मुतासिर होने से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। पाक फौज ने कलील मुद्दत में नए स्टील पुल को तामीर करके इलाका मकीना और अतराफ की आबादी को सहूलत दी। अहले इलाका का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। स्कर्दू के सरमद गांव में मुश्तल मुजाहरीन का महकमा बरक़ियात के अमले पर पथराव। सूबाई वजीर तामीरात वजीर सलीम शहरियों से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर भी पथराव कर दिया। शहरी बिजली घर फेज 2 को पानी फराहम करने पर एहतजाज कर रहे थे। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी का एक बार फिर भारत को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालिबा। भारत की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमरीकी कमीशन के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत में अक़लियतों से सलूक खराब होता जा रहा है। भारत में इम्तियाजी कवानीन से इंतहा पसंद ग्रुपों का अक़लियतों पर तशद्दुद का कल्चर फ़रोग पा रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान, अमरीका, चीन, ईरान, भारत और बरतानिया समेत कई ममालिक की शिरकत। तालिबान हुकूमत को मदऊ नहीं किया गया। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि इजलास में अफगानिस्तान से पाबंदियाँ हटाने की राह हमवार होगी। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे जारी करने पर भी बात होनी चाहिए। दुबई में आलमी सयाहती एक्सपो अरेबियन ट्रैवल मार्केट का आगाज। पाकिस्तान की पहली बार आलमी सयाहती एक्सपो में शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज। इफ्तिताह के बाद मुशीर बराए सयाहत ओन चौधरी ने कहा, सयाहत से $5 अरब कमाने का मंसूबा है। स्कर्दू को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी मुकम्मल है। एक्सपो में पाकिस्तान की 10 से ज़ायद सयाहती कंपनीज लोगों को आगाही देंगी। फ्रांस में यौम मई की रैलियां पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल गईं। पेंशन इस्लाहात के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 108 अफराद जख्मी हुए, जबकि 300 के करीब मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान मुतादिद गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। कर्ज की हद ना बढ़ाई गई तो 1 जून तक अमरीका दिवालिया हो जाएगा। अमरीकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया, कहा कि कांग्रेस कर्ज की हद बढ़ाए या हद को मुअत्तल कर दे। जो बाइडेन अमरीका को दिवालिया होने से बचाने के लिए 9 मई को अरकान कांग्रेस से मुलाकात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर समझे जाने वाले जेफरी हिंटन ने अपनी ही बनाई गई टेक्नोलॉजी से खबरदार कर दिया। गूगल से मुलाजमत भी छोड़ दी। कहा, मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी अंदाजों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। निस्फ सदी तक मसनूई जहानत पर काम करने वाले जेफरी हिंटन ने अपनी तख्लीक पर मुआसरत की, लेकिन ये भी कहा कि अगर वो ये काम ना करते तो कोई और ज़रूर करता। गूगल ने अपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी बरतरफ कर दिया, जिसने कंपनी के मसनूई जहानत के सिस्टम पर खदशात का इजहार करते हुए इसे हसास कहा था। ब्लेक लूमेन ने दावा किया कि बातचीत की टेक्नोलॉजी हसास हो गई है। इससे कबल 1000 से ज़ायद टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी मसनूई जहानत को इंसानियत के लिए खतरा करार दे चुके हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों की कराची में प्रैक्टिस। 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज का तीसरा मैच कल कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कहते हैं वो वनडे क्रिकेट में 4थे नंबर पर खेलना चाहते हैं, 5वें नंबर से खुश नहीं। और न्यूयॉर्क में अजायब घर के लिए फंड जमा करने की तकरीब। सितारों के रेड कारपेट पर जलवे।